नमस्कार साथियों। संवेदनशीलता, आप ये अल्फाज समझते हैं? संवेदनशीलता मतलब सेंसिटिविटी। सुप्रीम कोर्ट की संवेदनशीलता के बारे में बात कर रहा हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट की संवेदनशीलता भारत की जनता और भारत के नागरिकों के प्रति कितनी गंभीर और कितनी अहम है और किस हिसाब से काम करती है, ये मैं बताना चाहता हूं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस की गलती ना मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस की कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद भी केस सीबीआई को दे दिया गया है। हालांकि ठीक है, दे दिया गया है। मैं सुशांत सिंह राजपूत के केस की बात नहीं करना चाहता हूं। अब बात करिए दूसरे केस की। दूसरा क्या केस है? वो अपना JEE का केस होता है। JEE का एग्ज़ाम होता है, जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो क्या बोलते हैं कि कंडक्ट कराया जाता है पूरे भारत में IIT कॉलेजेस के लिए। तो उस कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए ये कहा है कि भले ही ये कोरोना का काल चल रहा है और इस समय कुछ भी स्थितियां हों, लेकिन लाइफ कंटिन्यूअस चलनी चाहिए। और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप जो भी, अगर भारत सरकार चाहे इस टेस्ट को कराना तो वो करा सकते हैं। उनको ये परमिशन सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी, उस पिटीशन के एवज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस एग्ज़ाम को अगर भारत सरकार कंडक्ट कराना चाहती है, करा सकती है। तीसरा, बहुत ही मुख्य संवेदनशीलता के बारे में अगर मैं बात करूं, बहुत अहम संवेदनशील, एक सो मोटो कॉज बना के। सो मोटो कॉज ये होता है कि अगर कोई किसी के खिलाफ केस दायर ना भी करे, तब भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट अपने हिसाब से व्यक्ति की जो गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों को लेकर, उन गतिविधियों को मानकर और उस पर खुद ही एक केस चलाता है। उसको कहते हैं सो मोटो कॉज। तो इस सो मोटो कॉज के अंतर्गत प्रशांत भूषण के ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का चार्ज लगाया गया है, मतलब न्यायालय की अवमानना करने का चार्ज। न्यायालय की अवमानना का चार्ज उन पर लगाया गया है क्योंकि उन्होंने ट्विटर पर 2 ट्वीट पोस्ट किए थे। उन 2 पोस्टों में, पहले पोस्ट में उन्होंने ये कहा था कि डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र की जो स्वायत्ता है और जो स्वाभिमान है लोकतंत्र का, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पुराने 4 रहे हैं, उनके दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान कार्यक्रम जो भारत की डेमोक्रेसी को स्थायित्व देने का था, वो काफ़ी धीमा पड़ा है और उस पर असर पड़ा है। और दूसरा जो पोस्ट प्रशांत भूषण द्वारा किया गया था, उस दूसरे पोस्ट में प्रशांत भूषण द्वारा दिखाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के द्वारा दी हुई एक 50 लाख की मोटरसाइकिल पे अरुण मिश्रा, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं अभी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो 50 लाख की एक मोटरसाइकिल पे लॉकडाउन के नियमों की खुद अवहेलना करते हुए बिना हेलमेट और बिना मास्क के बाइक चलाते हुए दिखाई दे रहे थे। इन दोनों फोटोज़ के संदर्भ में प्रशांत भूषण के ऊपर, जो कि बहुत जाने माने वकील हैं दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर कोर्ट की अवमानना मतलब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का चार्ज लगा है। और ये जो चार्ज लगा है, ये भारत के मौलिक अधिकार जो हैं नागरिकों के, उन नागरिकों के मौलिक अधिकारों में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर जनता को और नागरिकों को क्या कहने का और क्या सुनने का अधिकार है। कहने के अधिकार के बारे में जो बहुत अहम बात चल रही है इस समय, उस पर हमारे टीवी चैनलों पर तो खैर कोई डिबेट हो नहीं रही है। टीवी उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। आखिरी बात जो है, जहां मैं सुप्रीम कोर्ट और शायद हो सकता है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से ही
मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आज जो रविवार है, इस रविवार को भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा, और लगभग मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूं तो मैं मध्य प्रदेश शासन की ही बात कर सकता हूं, बाकी लगभग पूरे भारत में हर राज्य शासन और भारत सरकार स्वयं के द्वारा रविवार को लॉकडाउन सुनिश्चित किया गया है। लॉकडाउन यानी कि भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, लोग बाजारों में नहीं आएंगे, दुकानें नहीं खुलेंगी, चावल नहीं मिलेगा दोस्तों, गुड़ नहीं मिलेगा, शक्कर नहीं मिलेगी, मिलेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। ये सदस्यता कहाँ मिल रही है? ये ग्वालियर में मिल रही है। ग्वालियर में आज रविवार इतवार के दिन लॉकडाउन मोड पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गद्दारों में सर्वश्रेष्ठ गद्दार माननीय श्री सिंधिया जी शामिल हुए हैं और वो इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। ग्वालियर में सिंधिया जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां पर लोगों को सदस्यता अभियान कार्यक्रम में इकट्ठा करके हजारों सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं और लॉकडाउन के सारे नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं भारत सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से और सुप्रीम कोर्ट, जो कि हर एक मामले पे अपनी संवेदनशीलता समय समय रहते हुए दिखाती रहती है, जैसी उन्होंने सुशांत सिंह के केस पे दिखाई, जैसी उन्होंने ये IIT के एग्जाम्स के प्रति दिखाई, और जैसी उन्होंने प्रशांत भूषण के केस पे सो मोटो केस बनाकर दिखाई, उसी तरह की संवेदनशीलता मैं भारतीय जनता पार्टी के इन प्रोपेगेंडाकारी लोगों के प्रति देखना चाहता हूं। और अगर ये बिके हुए नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि जल्द ही आपको कुछ दिखाई देगा, हालांकि मुझे यकीन नहीं है। धन्यवाद।